मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। इसका एंट्री गेट स्वागत कर रहे हैं हम लोग के। उस समय की इस प्रतिमा का निर्माण 13वीं सदी में कोणार्क में हुआ था, जो गंग वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देख सकते हैं। प्रतिहार वंश की स्थलाकृति 8वीं सदी में बनाया गया है। ये चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया है मोहिनी की प्रतिमा, जो 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इसकी देख सकते हैं, इसकी नक्काशी कितनी अद्भुत है। वाह! सरस्वती देवी की प्रतिमा 12वीं सदी में भी इसका निर्माण हुआ है चौहानों के द्वारा। देखिए कितनी अद्भुत प्रतिमा नक्काशी की गई है। पालों द्वारा निर्मित ये अद्भुत प्रतिमा है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये शायद गांधार शैली में इसका निर्माण किया गया। काला पत्थर में इसका निर्माण किया। भगवान विष्णु की प्रतिमा। शिवलिंग की उपासना करते लोग 11वीं से 12वीं सदी में इसका भी निर्माण हुआ है, जो चंदेलों द्वारा किया गया है। इसका निर्माण परमार राजाओं द्वारा निर्मित ये पार्वती की प्रतिमा 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। इसके स्थलाकृति आप यहाँ देख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा में शिव जी है, यहाँ शायद विष्णु जी हैं, और इधर भी है। इधर इसकी प्रतिमा देखिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। पाषाणकालीन युग के पत्थर देख सकते हैं। ये निम्न पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल, संभवतः उत्तर पाषाण काल के पत्थर हैं। और उस समय ऐसा ही पत्थरों से औजार बनाया जाता था। न्यूलिथिक एरा के पाषाण। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड है सब। जब खुदाई हुई थी, हरियाणा स्टेट आर्कोलॉजिकल और इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे द्वारा इसका अवशेष को निकाला गया था मार्च 2017 में। देख सकते हैं। दुनिया की 3-4 सभ्यताएं यहाँ पे दिखाया गया, जिसमें से एक मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और इधर चाइना की सभ्यता। पुरोहित की प्रतिमा जो चूना पत्थर से बनाया गया, और ये उस समय की मुद्रा और वहाँ की लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं गई जा सकी है। और ये उस समय के खिलौने जिसका सिर और हाथ दोनों कटे हुए हैं। कराची गढ़ी की खुदाई में सारे अवशेष निकले, जिसमें से ये सोने की पट्टी, चांदी की चूड़ियाँ, ये पॉटरीज, तांबे के आभूषण, ये तांबे के वो आभूषण हैं, चांदी की चूड़ियाँ, मोहनजोदड़ो के अवशेष जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। ये कांसे की प्रतिमा, जिसे हम लोग एनसीईआरटी में देखा किया करते थे, पढ़ते थे। और ये पशु, उस समय के साक्ष्य में जो पशु मिले हैं, ये आप बैल देख सकते हैं। राखी घड़ी के खुदाई से निकला हुआ है ये प्रारंभिक हड़प्पा कालीन मृदभांड है। इसमें देखिए कितनी उन्नत इसमें नक्काशी की गई है। ये उस समय के पत्थर और अन्य अवशेष है। मटकी वो देख सकते हैं कितनी अच्छी है। हड़प्पा कालीन मानव मूर्तियाँ जो पत्थर के बने हुए और सब मिट्टी के बने हुए थे। ये मूर्तियाँ कितनी अद्भुत शैलकृति थी उस समय। पक्षी की मूर्तियाँ पक्के मिट्टी के बने हुए होते थे, अर्थात इसको बना के पहले धूप में सुखाया जाता था, फिर आग में से पकाया जाता था। हड़प्पा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो के प्राप्त ये सारे साक्ष्य आप देख सकते हैं। लगता है उस समय लोगों को शंख की जानकारी थी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो शंख को काट के बनाया गया है।
ये चूड़ियाँ शायद संभवतः उस समय की हुआ करते थे। और एक शंख वहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, ये दूसरी शंख। और ये छोटे छोटे शंख उस समय के मिट्टी के बर्तन या फिर खिलौने शायद संभवतः जो भी हो, आप देख सकते हैं। ये तो मुझे लगता है आधुनिक भारत में अक्सर यूज़ किया जाता है, जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उस टाइप का दिखता है, जिसमें एक छेदा भी है। संभवतः वही है ये सारे मिट्टी के बर्तन। कितनी अद्भुत वैज्ञानिक पकड़ थी उस समय के लोगों में। ये बर्तन देख सकते हैं, इसमें दरार आगे खुदाई के दौरान शायद आया होगा। इसमें नक्काशी किया गया है। ये स्तंभ आधार पत्थर का बना हुआ है, बिल्कुल पत्थर का। देखिए आप लोग, ये दूसरा स्तंभ आधार, ये मृदहांड बुर्जहोम से निकाला गया है। और इसमें पत्थर और हड्डी से निर्मित औजार देखने को मिलता है यहाँ पे साक्ष्य इनके। तथा ये सौंदर्य के रूप में उपयोग किए जाने वाला माला भी वहाँ से निकला है। अर्थात उस समय लोग सौंदर्य के प्रति जागरूक हुआ करते थे। हड़प्पा काल के भंडार मर्तबान अर्थात बर्तन जिसमें अन्न को रखा जाता था। ये देख सकते हैं, इसी में अन्न को रखा जाता था और संग्रह किया जाता था मूलतः इसमें से। एक और है ये भी वही बर्तन है। विकसित हड़प्पा काल, चौहूदड़ों से इसका उत्खनन के समय निकाला गया है। ये भी बर्तन, ये सब बर्तनों का यूज़ अनाजों को सुरक्षित रखने में और लंबे समय तक चलाने में, जिसको अभी कोल्ड स्टोरेज या भंडार करना कहते हैं, उस समय उसका भंडार किया जाता था अन्न को। ये सारे मृदभांड चिकनी मिट्टी के बने थे, जो मोहनजोदड़ो के खुदाई में निकले हैं। आप देख सकते हैं कुछ कुछ टूट गए हैं, शायद खुदाई के दौरान टूटा हुआ था। अद्भुत नक्काशी किया गया है इसमें, देख सकते हैं अंदर से नक्काशी किया गया है और इसमें बाहर से इसके चित्र उकेरा गया है इसमें। और ये देख के ऐसा लगता है जैसे अगरबत्ती, ताम्र निर्मित उस समय के औजार, ये तांबे की उस समय जो मसाले बनाने के काम में आते थे वो, तथा अन्य सामग्रियाँ। कितनी अद्भुत उस समय के मेटलर्जी। आप देख सकते हैं साइंस हमारा कहाँ तक विकसित किया गया था। ये शायद वो औजारें हैं जिससे आज हम लोग सब्जी काटते हैं। ये थाली है जिसमें भोजन करते हैं। नेकलेस जो वहाँ से खुदाई के दौरान निकले हैं। तांबे से निर्मित औजारें, अद्भुत है। ये टेराकोटा, उसकी नक्काशी की गई है। देखिए सिंधु घाटी की लिपियाँ जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। एक सींग वाली गाय, एक लिपि मैं पढ़ लिया हूँ जो वर्तमान में स्वस्तिक के जैसा दिखता है। हाथी तथा अन्य चित्र मुहर पे उकेरी गई है। ताम्र निधियाँ, शायद संभवतः ये उस समय के औजार हुआ करते थे जो पूर्णतः तांबे के बने थे। राखी गढ़ी से प्राप्त ये महिला का शव है और जब ये मृत हो जाती थी तो वहाँ पे मृदभांड रख दिए जाते थे, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि मुर्दे वापस जिंदे होंगे। जन्म पुनर्जन्म की व्याख्या की जाती थी उस समय। ये उस समय का रथ, ये आप पहिया देख सकते हैं, और वो पकड़ने का स्थान, इतनी लंबी रथ हुआ करती थी। मौर्य काल की प्रतिमाएँ यहाँ पे सारी है। मौर्य वंश के कब्र पर शुंग वंश का उदय हुआ था और पुष्यमित्र शुंग ने ये हाथी का निर्माण करवाया है। सालभंजिका, ये नागिन की प्रतिमा, ये सब सांची स्तूप में देखने को मिलता है। ये उसके द्वार पर तथा अन्य सारे चीज़ देख सकते हैं। कितनी अद्भुत नक्काशी की गई है। पत्थर को काट के, लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर है शायद संभवतः, उसको काट के बनाया गया ये आकृति। मौर्य शुंग एवं सातवाहन की कलाएँ, ये पता नहीं, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं था। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब एनसीईआरटी में जिस प्रकार की थी वही। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा जो काला पत्थर में है। अनेक भारत के राजाओं द्वारा निर्मित सारी की सारी कलाकृतियाँ यहाँ पे देखने के संयोग के रखी गई इस प्रतिमा में। नेशनल म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कैसे कैसे उस समय का
विज्ञान। कुषाण एवं इक्ष्वाकु इसकी प्रतिमाएं बनाई गई है। कुछ कुछ बलुआ पत्थर से है, कोई सफ़ेद पत्थर से है। देख सकते हैं कितनी अद्भुत कलाएं हैं उस समय की। मंदिर, ये मंदिरों की तरह गुम्बज में सिर जो होता है उस प्रकार की प्रतिमा, एक से एक प्रतिमा यहाँ पे है। आप लोग भी आएँ नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, और आप देख सकते हैं सारी की सारी प्रतिमाएं दक्षिण की प्रतिमाएं, दक्षिण भारत की प्रतिमा है। कांस्य की प्रतिमा नटराज की चोल राजाओं द्वारा निर्मित 12वीं शती में। भारत के भिन्न भिन्न राजाओं द्वारा निर्मित कांस्य की प्रतिमा। पंचमुखी शिवलिंग, यहाँ पे सारी की सारी प्रतिमाएं कांस्य की प्रतिमाएं जो भिन्न भिन्न राजाओं द्वारा अपने अपने समय में उसका निर्माण करवाया गया था। भिन्न भिन्न राजाओं द्वारा अपने समय में निर्मित सिक्के यहाँ पे, जैसे कि स्थानीय जनजातियों के सिक्के हैं, संगम युग के सिक्के, गुप्ता कालीन सिक्के, मुग़ल कालीन सिक्के। ये शाहजहाँ द्वारा निर्मित, औरंगज़ेब के द्वारा चलाया गया ये सिक्के। ताम्र अभिलेख, अनेक अनेक राजाओं द्वारा अपने शौर्य की गाथाएं अभिलेख में खुदवाया जाता था। वही है अभिलेख, देख सकते हैं सारी की सारी अभिलेख राजाओं की यहाँ पे। ये अगर आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिए, किन राजाओं द्वारा निर्मित है ये अभिलेख यहाँ पे।